बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कायरो एंड फिजियो चैनल विद डॉक्टर नदीम अख्तर मलिक। अमूमन हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आ जाते हैं नी प्रॉब्लम के साथ। ये हमारे पास एक एक्सरे है। अब इस एक्सरे को जब आप देखते हैं और हम देखते हैं तो ये एक एक्सरे मतलब ख़राब एक्सरे हम कह सकते हैं अपनी ज़ुबान में। ये जिसको हम अगर मेडिकल ज़ुबान में कहें तो तकरीबन ये नी रिप्लेसमेंट वाला एक्सरे है कि जिसमें आपके ऑस्टोफाइट्स भी बने हुए हैं, एक साइड पे लिपिंग है और एक साइड पे आपका स्पेस है। अब लोग कहते हैं कि जी स्पेस हो गई है या जब आप चलते हैं तो घिसना घुटने जो है वो उसमें से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं और घिसना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो ये एक चीज़ ये लिपिंग हो गई है, जो मतलब इसमें आप ये हड्डियाँ आपस में मिल गई हैं और हड्डियाँ आपस में मिलने का मतलब ये है कि इसकी ये कार्टिलेज तकरीबन ख़त्म हो गई है। जब कार्टिलेज ख़त्म हो जाती है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर जो एक पानी होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं वो भी ख़त्म हो गया। अब इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ हड्डियों के ऊपर ये चल रहा है। अब हड्डियों की जब आप ऊपर चलते हैं तो इसका मतलब है कि आपके मसल्स भी आपके लूज़ हो गए, आपके लिगामेंट्स भी लूज़ हो गए, तो आप में चलते हुए बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाती है। जब आप पेन की बात करते हैं तो अब चलने में लंगड़ाहट आती है। मतलब अब ये तो एक हो सकता है बायलैटरल है हमारा उस चीज़ के। और अमूमन जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और वो कंप्लेंट करते हैं कि जब हम चलते हैं तो अंदर की तरफ घुटने के अंदर की तरफ हमें पेन होती है, थोड़ा बहुत उसमें चला नहीं जाता, प्रॉपर एक लंगड़ाहट होती है। तो उसको बेसिकली कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ही कहलाता है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ग्रेड 3 भी है। तो ये अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये डेफिनेटली कि ये नी रिप्लेसमेंट का है। नी रिप्लेसमेंट के अलावा इसका कोई हाल नहीं है। लेकिन अब बीइंग ए फिजियोथेरेपिस्ट आप कहेंगे कि भाई फिजियोथेरेपी कैसे क्या ताल्लुक है, या हम ये अगर नी रिप्लेसमेंट का है तो हम इसको फिजियोथेरेपी से कैसे ठीक कर सकते हैं। अब फिजियोथेरेपी में हम क्या कर सकते हैं, मैंने जैसे बताया कि इसका तो वैसे तो कार्टिलेज भी ख़त्म है, इसके साइनोवियल फ्लूइड भी ख़त्म है, तो उसमें लाजिम बात है कि अबर्नेशन हो रही हैं, हड्डियाँ भी घिस रही हैं, कैल्शियम की कमी है। लेकिन मैंने बताया कि इसके साथ ही जैसे जैसे ये होता है तो मसल्स और लिगामेंट्स जो इसको मजबूत रखते हैं, जो इसको कंट्रोल रखते हैं, इसकी मूवमेंट्स को, वो लूज़ हो जाते हैं। डेफिनेटली कि उसमें भी होती है, वो भी सारा मेटाबॉलिक हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन उसको हम ये कहेंगे कि जब वो लूज़ होते हैं तो ये चीज़ें ग्रिप नहीं रहती। अब एक और चीज़ है कि अगर आप नी रिप्लेसमेंट भी करानी है, डेफिनेटली कि इसमें नी रिप्लेसमेंट ही होगी। अब नी रिप्लेसमेंट आज कराएं, महीने बाद कराएं, 6 महीने बाद कराएं, साल बाद कराएं, तो उसको आप करा सकते हैं। लेकिन आप प्री फिजियोथेरेपी जो है आपका, प्री ऑप फिजियोथेरेपी और पोस्ट ऑप फिजियोथेरेपी, ये दो चीज़ें होती हैं कि आपने ऑपरेशन से पहले फिजियोथेरेपी करवानी है, वो क्यों होती है, और उसके बाद भी डेफिनेटली कि करवानी पड़ती है, वो भी करवानी है। लेकिन हम एक चीज़ होती है ADL, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, जिसमें हम कहते हैं कि ये रोज़मर्रा के काम आप करते हैं, चलना फिरना, सीढ़ियाँ चढ़ना, कोई काम करना। अमूमन औरतें जो है वो घर में काम करती हैं तो वो कहते हैं कि हम आराम से नहीं बैठ सकती, तो उसको आप किसी हद तक हो सकता है कि 0.001%, 0.002% उसको बेहतर कर सकते हैं। जितनी पेन होती है वो मेडिसिन से भी हो सकती है, लेकिन मेडिसिन किसी हद तक आपका काम आता है। इसमें इंजेक्शंस भी लगते हैं, लेकिन वो इंजेक्शंस बार बार लगने के बाद इसकी काज वहीं पे रहती है, तो वो काम नहीं करते, उसके बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो ना इंजेक्शंस काम आते हैं और ना ही मेडिसिन काम आती है। तो फिजियोथेरेपी का उसमें क्या रोल होता है? फिजियोथेरेपी का ये रोल होता है कि जब आप एक्सरसाइजेस करते हैं, उसको मसल्स को मजबूत बनाते हैं, मसल्स की थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करते हैं और उसको आप लिगामेंट्स को टाइट करते हैं। अब ये नहीं होता कि जैसे आप जिम में जाते हैं और बल्क बनाते हैं, ऐसे नहीं होता। फिजियोथेरेपी का एक होता है कि आप आइसोमेट्रिक उसके फाइबर्स को टाइट करते हैं, उसके फाइबर्स को मजबूत करते हैं और उसके लिगामेंट्स को मजबूत करते हैं। तो जब आप लिगामेंट्स को मजबूत करते हैं तो हल्का सा एक, जैसे हम कहें कि अब बिल्कुल एक माइनर सी उसमें बेहतरी आ जाती है। तो वो आपका जो एक चलना फिरना है वो
بہتر ہو سکتا ہے، بہترین ہو سکتا ہے، اور آپ ایک کام کر سکتے ہیں، اور اپنے آپ جو ایک کام کہتے ہیں کہ فزیوتھراپی جو ہے آپ کے لائف میں زندگی پیدا کر دیتی ہے، دن میں زندگی پیدا کر دیتی ہے، تو یہ وہ چیز ہوتی ہے جو آپ فزیوتھراپی سے کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس کی جو ایکسرسائزز ہیں وہ تو آپ میں ایک لنک بھی دیا ہوا ہے جس میں کہ آپ گھٹنے کی ایکسرسائزز ہیں وہ تھوڑی بہت کر سکتے ہیں اس کو دیکھ کے۔ لیکن اب اس میں جیسے لپنگ ہے تو اس میں میں ایک ایکسرسائز جو ہے وہ ایڈ بھی کرنا چاہوں گا، جیسے کہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پرانی بھی تھوڑی سی ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ تو اس کو ایک ایکسرسائز جو ہے اگر وہ آپ کرتے ہیں تو وہ بھی بہت بہتر ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی جو آپ ایڈ اپ کریں گے تو اس میں بہترین ہو جائے گی۔ لیکن پھر ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ایک کنڈیشنز ہیں، اب یہ ایک بہت زیادہ خراب ہے، اس سے بہتر بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ فزیوتھراپی کرتے ہیں تو بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک نی ریپلیسمنٹ کی طرف ہی ایک پیشنٹس جا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو فزیوتھراپی سے تھوڑا سا بہتر کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس کی جو ایکسرسائزز ہوتی ہیں، آپ ایکسرسائز جیسے میں نے بتایا کہ میں ایک ایکسرسائز جو ہے اس میں ایڈ کروں گا، تو اس میں جیسے میں نے پہلے بتایا ہوا ہے کہ آپ اس کی گھٹنوں کو آپ تھوڑا سا بہتر کر سکتے ہیں۔ آپ یہ ایک ایکسرسائز ہے جس میں آپ اپوزٹ فورسز اپلائی کرتے ہیں، مطلب اوپر والا نیچے اور نیچے والا اوپر کی طرف فورس اپلائی کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اب یہ چیز کہ اگر آپ کو یہ گھٹنے ہے پرابلم کر رہا ہے تو آپ اس کو یہاں پہ رکھیں اور اس کو تھوڑا سا اوپر رکھیں، چین کے ساتھ آپ ایڑی کو چین کے ساتھ اوپر لے کے یہ گھٹنے کو اوپر لے کے، تاکہ یہ تھوڑا سا یہ مسلز جو ہیں وہ تھوڑے سے ٹائٹ ہوں گے تو تھوڑا سا اسپیس بھی بنے گی اس چیز کے۔ آپ اس چیز کو اس کو آپ یہ اس طرح کے لے کے آتے ہیں، آپ نے نیچے سے لے کے گھٹنے تک اوپر لے کے آنی، یہ ان ایکسرسائزز میں ایڈ اپ کرنی ہے جو آپ پہلے اس میں کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔